Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So this is Manisha, a proud KV teacher. तो आज की इस वीडियो में हम एक डाउट जो है वो क्लियर करने वाले हैं। तो ये जो डाउट है इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन में हम अगर पोस्टिंग लेते हैं तो क्या लैंग्वेज का इशू आता है। तो जाहिर सी बात है, सब लोगों को डर लगता है इस चीज का कि हम एक ऐसी जगह जहाँ काम करने जा वाले हैं, अगर वहां पर लैंग्वेज का कोई इशू है तो क्या हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में और पूरे फैक्ट्स के साथ हम इस बात को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन कौन से बच्चों को मिलता है। तो कौन से बच्चे हैं जिनको केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन मिलता है। तो हम सभी को पता है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में बच्चों को एडमिशन जो मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों को एडमिशन जो है दिया जाता है। तो ऑब्वियसली जो मेजर जो नंबर रहता है बच्चों का वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों का नंबर रहता है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स का ट्रांसफर इधर से उधर होता रहता है। मानिए अगर कोई पेरेंट दिल्ली से बिलोंग करता है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे लाइफ टाइम दिल्ली में ही पोस्टिंग मिले, तो उसका किसी दूसरे प्लेस पे या तीसरे प्लेस पे भी उसका ट्रांसफर जो है दूसरे स्टेट में हो सकता है। तो यहाँ पर जो है बच्चों के साथ तो हमें ज्यादा इशू लैंग्वेज का नहीं आता, क्योंकि बच्चे भी इधर से उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। तो उनकी लैंग्वेज जो है वो हिंदी कहीं ना कहीं हो जाती है, क्योंकि हिंदी जो भाषा है वो एक बड़े स्केल पर बोली जाती है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज जो है बच्चे की अच्छी हो जाती है। तो इतना ज्यादा हमें बच्चों के साथ दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं आती है जहां तक है। उसके बाद दूसरी दिक्कत हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों के अलावा हमारे जो बच्चे होते हैं वो आरटी के भी होते हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के भी बच्चों का एडमिशन जो है हम केंद्रीय विद्यालय में दिलवाते हैं। तो अब आरटी के बच्चे तो ऑब्वियसली लोकल ही होते हैं और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे भी जो है वो वहां के लोकल रहेंगे। मानिए कि अगर कोई स्कूल कर्नाटका में है तो वहां पर कर्नाटका के बच्चे कन्नडिका होंगे और आरटी के बच्चे भी वहां पे कन्नडिका होंगे। तो इनका रेशियो जो क्लास में रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इनके साथ दिक्कत नहीं होगी, इनके साथ आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये लोग अपनी मदर टंग में कंफर्टेबल रहते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आता या आप नहीं बोल पाते हल्का बहुत भी, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि तीसरे पॉइंट पर अगर हम आएंगे टीचिंग के पॉइंट पर, तो टीचिंग में देखा गया है कि अपना इंग्लिश भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है और हिंदी भी है। तो जब हम उन्हें पढ़ा हिंदी में रहे होते हैं तो धीरे धीरे वही बच्चे जो आरटी और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे हिंदी को समझने लग जाते हैं। क्लास 1 में या बाल वाटिका के कुछ ईयर्स में उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि वो होम से बिल्कुल निकल के स्कूल में आए हुए होते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद 1 से 2 में आने तक उनका जो ये गैप है ना लैंग्वेज वाला वो फुलफिल होने लग जाता है। क्लास 3 तक, मेजरली क्लास 3 तक दिक्कत आती है, उसके अलावा क्लास 4 ऑनवर्ड्स तो बच्चे परफेक्ट हो ही जाते हैं। मेरा पुराना एक्सपीरियंस बैंगलोर का है, तो वहां पर कन्नड़ा भाषा बोली जाती थी। तो जब फर्स्ट क्लास में बच्चे आते थे उनके साथ कुछ ही दिनों तक दिक्कत होती थी, साल 6 महीना तक मुश्किल से होता था। देन जब उनको हिंदी पढ़ाई जाती थी तो वो कंफर्टेबल थोड़ा बहुत हो जाते थे और समझने लग जाते थे। उसके बाद तीसरी बात करेंगे हम लोग टीचिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज जरूरी है। तो टीचिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश भी हमारा सब्जेक्ट होता है क्लास 1 से और हिंदी भी हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का ज्ञान बच्चों को हमें करवाना जरूरी होता है, और एकदम बेसिक से, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे आते ही एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता, होता है पर इतना भी ज्यादा नहीं होता। तो उनके साथ हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, हिंदी में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, पेरेंट्स से डील करना थोड़ा सा मुश्किल ऐसी जगहों पर हो जाता है, लाइक आपका वेस्ट बंगाल हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इंग्लिश चल जाता है। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल अच्छे तरीके से आती है तो वहां पर आप मैनेज कर सकते हो। बैंगलोर साइड हो गया, तमिलनाडु साइड हो गया, है ना, हैदराबाद साइड हो गया आपका, तो थोड़ा सा इधर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली वगैरह
जो लैंग्वेजेस रहती हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है, पर ज्यादा इशू नहीं आता है क्योंकि मेजरली हर कोई हिंदी समझ लेता है। अगर आप थोड़ा भी इंग्लिश बोलते हो तो समझ में आने लग जाता है। अब इन सब चीजों से दूसरे जगह पोस्टिंग लेने से बेनिफिट क्या है, यानी कि अब हम बात करेंगे कि फायदा क्या हो सकता है। तो फायदा हमारा ये हो सकता है कि हमारी जो इंग्लिश है उसके इम्प्रूव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा स्टेट मिल गया जहां पर हिंदी बहुत कम लोग समझते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। तो आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेंगे, और जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं धीरे धीरे आपकी पब्लिक डीलिंग होती है, तो आपका जो फियर है वो थोड़ा सा ओवरकम होने लग जाता है और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो यस, बहुत ज्यादा स्कोप रहता है आपकी इंग्लिश की बहुत अच्छी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो हमें दिक्कत होने वाली है दूसरे स्टेट में जाके, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव रहता है, हर चीज बहुत इजीली मैनेज हो जाती है। इंग्लिश 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 का इतना बड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। हिंदी अगर आपको अच्छे से आती है तो आप आराम से सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। कहीं पर बहुत ही ज्यादा इंग्लिश में रहता है तो वो वेस्टर्न कल्चर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ही देख सकते हैं कि हाँ, वहां पर कंप्लीटली इंग्लिश में पूरा का पूरा वर्क रहता है। तो वहां पर भी ऐसा नहीं है कि स्टाफ तो लेकिन यहीं से ही गया हुआ होता है ना, तो वहां पर भी स्टाफ के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पेरेंट्स के साथ भी इतना ज्यादा कुछ इशू नहीं होता है, थोड़ा बहुत रहता है लेकिन वो समय के साथ 1-2 महीने में वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश का इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं है। थोड़ा भी बेसिक अगर आपको पता है, आप थोड़ा भी बोल पाते हैं, तो इंग्लिश आप कर लेंगे बहुत आराम से, सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। इतने सारे केवीएस हमारा जो है वो वर्कशॉप्स कराता है, कोर्सेज कराता है ना। इतने सारी जो इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर, तो ये सब इतना एक्सपोजर देते हैं, इतना मौका देते हैं आप लोगों को बोलने का। तो आप थोड़े ही महीनों में, जॉब के थोड़े ही महीनों में देखेंगे कि आपके अंदर खुद एक ड्रास्टिक चेंज और कॉन्फिडेंस जो है वो भर जाएगा और आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपको अभी भी थोड़ा भी डर लग रहा है तो बिल्कुल इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ भी आपके साथ होने वाला है, क्योंकि हमारी मातृभाषा अगर हिंदी है तो हम गर्व से हिंदी बोल सकते हैं और हर जगह बोल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं है दूसरे शहर में जाकर वहां की लैंग्वेज नहीं सीखना है, तो वहां की भी लैंग्वेज आपको धीरे धीरे रहते रहते समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि लोकल डीलिंग में ऑब्वियसली आपको दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, तो वो भी ओवरकम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश के बिना भी या फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश के साथ भी हम बहुत अच्छे से चीजें जो है वो केवीएस में मैनेज कर सकते हैं। हिंदी हर जगह बोली और पढ़ाई जाती है, क्योंकि केवीएस के बच्चों का ट्रांसफर होता रहता है इधर उधर, तो उन्हें जानकारी दोनों लैंग्वेज की बहुत अच्छे तरीके से रहती है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको थोड़ी भी अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट आपको दूसरी चीजों से रिलेटेड है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट था लोगों का इंग्लिश को लेकर। तो आज ये आई होप आपका इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।